एआई के बारे में मैंने कई वीडियो बनाए थे, लेकिन काफ़ी लंबा समय हो गया, 1 आध साल पहले बनाए थे वीडियो। आपको उसमें पूरी एआई की थियरी प्रैक्टिकल बतलाया था मैंने। आज मैं आपकी दैनिक जीवन में एआई का यूज़ करना बतला रहा हूँ। हाँ, डेली लाइफ में, जैसे मेडिकल में, अपने आपके पर्सनल बैंक अकाउंट हिसाब किताब से संबंधित, या और भी कई जगहों पे मैं एआई का यूज़ करना आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली, कि कैसे आप खुद से एआई का यूज़ करके चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल, सपोज दैट आपको बॉडी में कुछ दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप करते क्या है कि किसी पैथोलॉजी से आप टेस्ट कराते हैं, जो भी ब्लड टेस्ट कराते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं, ये जो भी टेस्ट आप कराते हैं। तो आपने टेस्ट कराया, मेडिकल चेकअप कराया, आप गए उसको डॉक्टर साहब को दिखाए, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बॉडी में दिक्कत क्या क्या है और उसका सुधार कैसे होगा, लेकिन एआई बतलाएगा। एआई बतलाएगा कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ दिक्कत है, ये दिक्कत क्यों आ रही है और उसका समाधान क्या है। आपने जो टेस्ट कराया है, कोई भी टेस्ट आपकी बॉडी का जो भी आपने कराया है, उस मेडिकल रिपोर्ट को जो आपको पैथोलॉजी से मिला है, उस मेडिकल रिपोर्ट को आप एआई को दे दीजिए, और वो एआई आपकी रिपोर्ट का एनालिसिस करके, उसका विश्लेषण करके आपको बाकायदे पॉइंट वाइज समझा देगा, पढ़ करके, कि कहाँ कहाँ बॉडी में दिक्कत है, ये दिक्कत क्यों आई, इसका समाधान क्या है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, एआई उस रिपोर्ट को रीड करेगा, उसको एनालाइज करेगा, प्रॉब्लम बतलाएगा, प्रॉब्लम का सलूशन नहीं बतला देगा, लेकिन फाइनली आपको रिपोर्ट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। खैर, डॉक्टर के पास जाने से पहले उस रिपोर्ट को समझना है, तो क्या करेंगे देखते हैं। जैसे मैं अपने अब्बा की रिपोर्ट दिखा रहा हूं आपको। पिछले महीने में, नवंबर महीने में मैंने उनका मेडिकल चेकअप कराया था, तो उनकी रिपोर्ट को समझने के लिए मैंने वो रिपोर्ट दे दिया एआई को। आपके सामने फिर से दे रहा हूं। जैसे ये देख रहे हैं आप, चैटजीपीटी खुला हुआ है, किसी भी एआई का, जेमिनाई का, परप्लेक्सिटी का, डीपसीक का, किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस का साइन बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ एड फोटो एंड फाइल, तो जो भी आपके पास रिपोर्ट आएगी, पैथोलॉजी वालों से बोलिए आप कि हमें पीडीएफ फाइल दे दीजिए, बेहतर रहेगा। हालांकि फोटो खींच के भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जो आपको रिपोर्ट मिली है पैथोलॉजी से, लैब से, उसका फोटो खींच के भी यहाँ लगा सकते हैं, या पीडीएफ फाइल आएगी तो और बेहतर है। तो मेरे पास पीडीएफ फाइल है, तो एक पीडीएफ, अब मैं चलता हूं, उस पीडीएफ फाइल को ओपन करता हूं। ये पीडीएफ फाइल है जो मेरे अब्बा की रिपोर्ट की है। इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट देना स्टार्ट किया। यस, प्रॉम्प्ट। एआई में सारा खेल प्रॉम्प्ट का है भाई, सारा खेल प्रॉम्प्ट का है। प्रॉम्प्ट लिखना एक कला है, आर्ट है। अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखने आ गया है, तो आप एआई से अधिकतर काम करवा सकते हैं। आपका एक बेहतरीन सलाहकार है। और ये प्रॉम्प्ट वर्ड कोई नया नहीं है। एक सॉफ्टवेयर आता है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पे ये प्रॉम्प्ट वर्ड यूज हो रहा था, लेकिन आज तो प्रॉम्प्ट वर्ड काफी आम हो गया है। यहां तक कि प्रॉम्प्ट में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अब बीटेक हो रहा है। खैर, मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूं, मैं कह रहा हूं कि ये मेरे अब्बा का मेडिकल रिपोर्ट है। एकदम फ्रेंडली, ऐसे फ्रेंडली रहिए जैसे अपने दोस्तों से, अपने सलाहकार से, अपने घर वालों से आप बात करते हैं, वैसे बात करिए। ये मेरे अब्बा का मेडिकल रिपोर्ट है, इसको सही से रीड एंड एनालाइज करके बताएं कि उनको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, या फिर सलूशन भी बतलाएं।
या फिर सलूशन भी बताएं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। आप कहीं टेस्ट कराते हैं, चेकअप कराते हैं, रिपोर्ट मिलती है, आपको रिपोर्ट समझ नहीं आती है, आप रिपोर्ट लेके घूमते रहते हैं, इनको दिखाएंगे उनको दिखाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है डॉक्टर साहब आपको सलाह देंगे, ट्रीटमेंट भी करेंगे, डायग्नोस भी करेंगे, लेकिन आप परेशान मत हो। आपको कोई रिपोर्ट मिला, आप खुद उसको देख सकते हैं, डीपली एनालाइज कर सकते हैं एआई के मदद से। तो खैर करते हैं, मैंने दे दिया वो रिपोर्ट आपके सामने ही, और नहीं दिया, ये मेरे अब्बा की मेडिकल रिपोर्ट है, इसको सही से रीड एंड एनालाइज करके बताएं कि उनको कहीं कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना, या फिर सोल्यूशन भी बताएं आगे हमें क्या करना होगा। इंटर की देखिए, देख लीजिए, कह रहा है कि इरफान सर मैंने पूरी रिपोर्ट जो 9 पेज की है ध्यान से पढ़कर लाइन बाय लाइन मेडिकल एनालिसिस किया है। एआई कह रहा है, नीचे मैं सरल भाषा में ईमानदारी से बता रहा हूं कहां सब ठीक है, कहां ध्यान देने की आवश्यकता है, साथ ही आगे क्या करना चाहिए भी बता रहा हूं। देखिए वो पीडीएफ फाइल मैंने यहां टेस्ट किया हुआ है आपके सामने। अब्बा का नाम दे रहा है डॉक्टर सलाउद्दीन खान, 79 उनकी एज है, नियर अबाउट 80, लैब लाल पैथ लैब से कराया था। ये देखिए कह रहा है कि उनके किडनी की जो अभी हेल्थ की कंडीशन है वो आमतौर पे एज के हिसाब से बहुत ठीक ठाक है, नॉर्मल है, थोड़ा बहुत यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, स्लाइटली हाई, थोड़ा बहुत 7 तक रहना चाहिए, 7.03 है। कह रहा है किडनी अच्छे से काम कर रही है, एसिड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, कोई इमरजेंसी नहीं है। देखिए सारा पानी अधिक पिए और कुछ चीजें सीमित रखें। लीवर कह रहा है कि एसजीओटी एसजीपीटी थोड़ा सा बॉर्डर लाइन के आसपास है, थोड़ा सा हाई है, हल्का लीवर, फैटी लीवर है, दवा का असर हो सकता है, कोई खतरनाक संकेत नहीं है लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए, कुछ ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उसके बाद लिपिड प्रोफाइल सब कुछ बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह काफी बेहतर है, दिल की बीमारी का रिस्क बहुत कम है। शुगर कह रहा है कि थोड़ा सा शुगर है, अभी कंट्रोल में है, वेल कंट्रोल, सलाह फास्टिंग करिए, मीठा चावल आलू कम खाइए। प्लेटलेट थोड़ा सा कम है। देखिए खून कह रहा है कि ये भी थोड़ा सा कम है, अभी एनीमिया नहीं लेकिन भविष्य में संकेत ऐसा हो सकता है। थायराइड की कोई चिंता नहीं है। कुल मिलाकर फाइनल मेडिकल समरी, कोई बड़ी बीमारी नहीं दिख रही है, लेकिन 3 चीजों पे ध्यान रखना है, डायबिटीज पे, प्लेटलेट पे, हल्का लीवर पे ध्यान रखना। आगे क्या करें, किसी फिजिशियन से या एमडी से मिले 1-2 महीने बाद और इन मुद्दों पे ध्यान दें। ये देखिए, तो ये पहला एग्जाम्पल, आपकी दैनिक जीवन में एआई आपकी कहां मदद कर सकता है। अब इस रिपोर्ट को लेकर मैं परेशान होता कि क्या रिपोर्ट आई, क्या रिपोर्ट आई, उससे बेहतर कि इससे देखवा लें। अब आगे कह रहा कि किसी बड़े डॉक्टर से, एमडी से सलाह ले लीजिए, ठीक है, आगे देखेंगे। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, वो दूसरा एग्जाम्पल भी एकदम रियल है। ये पहला एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था रियल, कहीं आप ऐसा ना समझें कि इरफान सर ने एक पीडीएफ फाइल टेस्ट कर दिया, पता नहीं उसमें क्या है। अरे भाई, मैं ये पीडीएफ फाइल मेरे पास है, मैं पीडीएफ फाइल ओपन करके दिखा दे रहा हूं। ये पीडीएफ फाइल थी, आप देख सकते हैं, इसी पीडीएफ फाइल को मैं एआई को दिया था, ये पीडीएफ फाइल है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल, वो भी लाइव, वो भी रियल। एक लड़के को जाना था विदेश, अभी हाल फिलहाल में, तो उसको आया था वीजा। उस लड़के के घर वालों ने कहा कि थोड़ा इरफान सर चेक कर दीजिए। अब क्या करता, मैं चेक करने के लिए कहीं फोन करता, इनसे उनसे पूछता, बहुत सारी वेबसाइट ब्राउज करता, ऑनलाइन नेट सर्फिंग करता, ढूंढता, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उस वीजा को दे दिया एआई को कि भाई थोड़ा देख के बतलाओ इसमें क्या है, वीजा सही है, गलत है, कैसा वीजा है। क्योंकि मैं हिंदी का जानकार हूँ, इंग्लिश का जानकार हूँ, बाकी मुझे भाषाएं नहीं आती हैं। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन बाकी भाषाओं का ज्ञान नहीं है भाई। उस वीजा पे रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ था, रशिया का वीजा था और मुझे समझ नहीं आता है, तो मैंने उठाया वीजा दे दिया सीधे एआई को। वो आपके सामने वही वीजा मैं दे रहा हूँ एआई को ऑनलाइन, और वो एआई
उस वीजा की पूरी वेरिफिकेशन करेगा, एनालिसिस करेगा, बतलाएगा सही है कि गलत है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि एआई किसी फॉरेन एम्बेसी से, दूतावास से डेटा नहीं निकालता है। एआई उसकी ऑफिशियल वेरिफिकेशन नहीं करेगा। ऑफिशियल वेरिफिकेशन मतलब उस कंपनी की साइट से जांच नहीं करेगा, लेकिन आपको बहुत हद तक सेटिस्फाई कर देगा। आप उसको अपलोड कर दीजिए, इससे फायदा क्या होगा? फ्रॉड के रिस्क कम हो जाएंगे। देखते हैं, तो मैं एक वीजा अटैच करता हूं। मैं पहले आपको वो वीजा दिखा दे रहा हूं। मैंने वो वीजा यहां पे डाउनलोड करके रखा है। ये वीजा आप देख रहे हैं, ये वीजा है, रशियन फेडरेशन का वीजा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसमें रशियन लैंग्वेज में लिखा है, कुछ इंग्लिश में लिखा है, बाकी चीजें जो रशियन में मुझे समझ नहीं आ रही। और उसके लिए मैं बहुत सारी वेबसाइट ब्राउज करता देखता, सुने इजी लैंग्वेज, इजी काम, आसान काम। मैं सीधे गया और ये वीजा यहां से अटैच कर दिया। अटैच, वीजा अटैच। और वही बात, सारा खेल किसका है? प्रॉम्प्ट का है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये एक लड़के का वीजा आया है, वीजा आया है। इसमें रशियन लैंग्वेज में कुछ लिखा है, कुछ लिखा है, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। वीजा सही भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कामा फ्रॉड भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है। आप उसको डीपली एनालाइज कीजिए और कंप्लीट रिपोर्ट दीजिए। ये एक लड़के का वीजा है, प्रॉम्प्ट पढ़ दे रहा हूं। इस पे रशियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है या अरबिक में कुछ लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। वीजा सही है, सही भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है। आप उसको डीपली एनालाइज कीजिए और कंप्लीट रिपोर्ट दीजिए वीजा के बारे में। देखिए, अब वो उस वीजा की फोटोकॉपी को एनालाइज कर रहा है और एनालाइज करके आपके सामने चंद लम्हों में रिपोर्ट देगा। तो मैं आपकी डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में एआई कहां कहां आपकी मदद कर सकता है वो मैं दिखा रहा हूं। तो ये अभी भी रिसर्च कर रहा है, देख रहे हैं, और थोड़ी देर बाद आपको ये जवाब देगा, आंसर देगा। उस आंसर को देखेंगे तो ये एआई आपकी कई जगह पे हेल्प कर सकता है। मैंने कहा एआई आपकी कई जगह पे हेल्प कर सकता है। मैंने ये दो एग्जांपल दिए आपके सामने, एक मेडिकल वाली और ये दूसरा वीजा वाला। इसके बाद और भी कुछ एग्जांपल है, वो भी देखेंगे, आपके सामने आएगा। जैसे आपका घर है, घर बनवाने में सलाह लेना है, वहां भी यूज कर सकते हैं एआई का। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं कैड पे, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। ड्राफ्टिंग का आप यूज समझे, आम लोग घर का बिल्डिंग का नक्शा बनवाना। अरे भाई, आपकी जमीन का एरिया कितना है, उसका डायमेंशन क्या है, आप लिख के दे दो एआई को कि इतने बाई इतने की जमीन मेरे पास है और मुझे उसमें एक बिल्डिंग या मकान बनवाना है। कहां पे क्या रहेगा, कहां पे किचन, कहां पे हॉल, कहां पे एंट्रेंस, कहां पे सीढ़ी रहेगा, पूछ लीजिए। आपको पूरा बकायदे वो ड्राफ्टिंग करके मिनट्स नक्शा बना करके दे देगा। आपका घर बन गया, बन के तैयार हो गया। आपको उसकी इंटीरियर डेकोरेशन करनी है, आप अपने घर का फोटो खींच करके दे दीजिए एआई को। अपने घर का फोटो खींच के दे दीजिए एआई को, पूछिए कहां पे कौन सी चीज डेकोरेट की जाएगी, कहां पे कौन सा कलर यूज किया जाए, वो आपको बतला देगा। आप उसको बस फोटो दे दीजिए, वो आपको सारी रिपोर्ट दे देगा। खैर, वो एनालाइज कर रहा है। इसके अलावा जैसे आजकल बहुत सारे लोग अधिकतर लेन देन ऑनलाइन कर रहे हैं,
आप बैंक में पैसे रख रहे हैं, आपकी सैलरी भी आ रही है, आपका पेमेंट आ रहा है, या आप ऐसे भी अपने सेविंग करंट अकाउंट में पैसे रख रहे हैं और जिस अकाउंट में आप पैसे रख रहे हैं उसी अकाउंट से आप पेमेंट भी कर रहे हैं। तो उसकी बात करेंगे। फिलहाल ये एनालाइज करके दे दिया। कह रहा है कि टूरिस्ट वीजा में इन्विटेशन लेटर किसी रशियन ट्रैवल कंपनी से आता है, ये नॉर्मल बात है, लेकिन सबसे अधिक फ्रॉड ये होते हैं। कह रहा है कि रशियन टूरिस्ट वीजा से वर्क नहीं हो सकता है। मिडिल मैन अक्सर ऐसा वीजा दिखाकर कहते हैं कि रसिया पहुंचकर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 100% झूठ है। केएलएम सर्विस मास्को नामक नाम वेरीफाइड होना जरूरी है। देख रहे हैं, कह रहा है कि रशियन टूरिस्ट वीजा जेन्युइन हो सकता है, लेकिन उस पर जॉब संभव नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि रसिया पहुंचते ही हो जाएगा ठीक, लेकिन हो नहीं पाता है। बहुत लोग एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन में फंस जाते हैं, पैसा पासपोर्ट दोनों मुश्किल हालत में चला जाता है। तो कह रहा है कि आप इन सब बातों पे ध्यान दीजिए। ये आपको प्रोफेशनली एडवाइस दे रहा है कि रसिया इजी कंट्री है, इस पर बात पर भरोसा मत करिए। काम मिल जाएगा आसानी से टूरिस्ट वीजा पर, इस पर भरोसा मत करिए। वीजा कन्वर्ट हो जाएगा वर्क परमिट में, इस पर भरोसा मत करिए। कि रसिया में टूरिस्ट वीजा पे काम करने को अलाउ नहीं है। यानी कि ये बंदा जब जाएगा वहां पे तो एज ए टूरिस्ट जाएगा, एक पर्यटक के तौर पे जाएगा, वहां उसको काम करने को अलाउ नहीं है। तो वहां से उसको वापस भेजा जा सकता है। एक आध महीने स्टे करेगा, 2 महीने स्टे करेगा, लोग बोलेंगे आज काम लगा देंगे, कल काम लगा देंगे, काम लगा नहीं, बेचारा 3 महीने के अंदर वापस चला आया। तो कोई वीजा समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो वीजा दे दो। किसको? एआई को। एनालाइज करके बतला देगा। खैर, मैं बात कर रहा था बैंक स्टेटमेंट की। तो आजकल बहुत सारे लोग अधिकतर पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट में क्या, फोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से, कैसे भी आप पेमेंट करेंगे, आपके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। आप फोन का बिल जमा कर रहे हैं, आप टेलीफोन का बिल जमा कर रहे हैं, आप इंटरनेट का बिल जमा कर रहे हैं, आप रिचार्ज करा रहे हैं, आप बिजली का बिल जमा कर रहे हैं, आप कोई सामान लिए हैं या लोन लिए हैं, आप ईएमआई पेड कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस कराए हैं, आप ईएमआई पेड कर रहे हैं, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रहे हैं, आप पेड कर रहे हैं ऑनलाइन। तो आप अपने खाते में पैसे रख रहे हैं और खर्च भी कर रहे हैं, पैसे कहीं इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो आपको डाउट है कि हमने जो पैसे जमा किए अकाउंट में और जो हम खर्च कर रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है? क्या हमारे जो खर्च है वो बजट फ्रेंडली है? बजट फ्रेंडली मीन्स जितना हमारी आमदनी हो रहा है उसके साथ से हम खर्चे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? तो ये चैट जीपीटी, ये एआई आपको सलाह देगा, बतलाएगा कि आपके खर्च का पैटर्न कैसा है, आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, यही बतलाएगा। आपकी आय कितनी है, कुल खर्चा कितना है, ये बतलाएगा। आप अपनी आमदनी का कितना पैसा अनावश्यक कार्य में खर्च कर रहे हैं, ये भी बतलाएगा आपको। आप ईएमआई पे कितने % खर्च कर रहे हैं, आप शॉपिंग करने में कितने % खर्च कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट पेड करने में कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, सब बतलाएगा। तो ये इससे क्या होगा, एक्सपेंस कैटेगराइज होगा। स्पेंडिंग पैटर्न जो हमारा है उसको हम देख करके अपने खर्च पे हम लगाम लगा सकते हैं। या अगर हमको लग रहा है, एआई के द्वारा दिए गए सलाह के अनुसार लग रहा है कि खर्च अधिक है, तो उस खर्च को हम कम कर सकते हैं। लेकिन एआई लोन अप्रूव नहीं करेगा, एआई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। एआई सिर्फ एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, एआई एक वित्तीय सलाहकार है जो एनालिसिस करता है और फाइनल डिसीजन इंसान के ऊपर छोड़ देता है कि आपको जो करना है वो आप कीजिए। ये आपको ध्यान देना है। तो आज के दौर में एआई का एक इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। आज की तारीख में स्किल्ड प्रोफेशन में, स्किल्ड नहीं, जो कोई ना कोई हुनर सीखे हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, डिजाइनर, जो भी हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, इन सब की जॉब से बेहतर, यस, इनकी बेसिक जॉब से बेटर है बेसिक जॉब, यस। अगर आप एक लीगल एडवाइजर हैं, एंट्री लेवल के कोडिंग करने वाले हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, तो एआई की वजह से आपकी जॉब खतरे में है। इसलिए बेसिक जॉब के बजाय
एडवांस स्किल सीखी जाए, क्योंकि बहुत कम समय में, बहुत कम सालों में इन सारे लोगों का जो काम था, एंट्री लेवल का बेसिक काम, वो करने लगा कौन? आपके सामने एआई। ध्यान दीजिए, चैट जीपीटी कोई स्पेसिफिक एआई नहीं है, ये जनरल पर्पज वाला है। ऐसे बहुत सारे एआई हैं, और चैट जीपीटी जब आया तो बेसिक कंटेंट राइटर की जॉब चली गई, फिर जिसने इनको पैदा किया एआई को, जो डेवलपर थे, उनकी भी बेसिक जॉब ही खा गया। अब मोस्टली सभी मेंटल जो स्किल्स हैं, इनके बेसिक, इनमें जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो 5 से 10 साल की जो अनुभव वाले हैं, एक्सपीरियंस वाले हैं, वो काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेसिक लेवल पे जॉब जा रहे हैं, इसलिए आपको एडवांस स्किल सीखने की जरूरत है। आपको किसी भी फील्ड में माहिर, एक्सपर्ट, डेप्थ में नॉलेज रहनी चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में बहुत सारे जॉब जाएंगे। ये कोई अनहोनी नहीं है, मैं खड़ा कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं। आप देख भी रहे हैं, तमाम कंपनियां बहुत सारे डेवलपर्स को फायर कर रही हैं, ले ऑफ कर रही हैं, बड़े पैमाने पे जॉब जा रहे हैं, लेकिन नए जॉब क्रिएट भी हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी आंख बंद किए हुए हैं। नौकरियां खत्म नहीं हो रही हैं, नौकरियां शिफ्ट हो रही हैं। स्किल की परिभाषा, डिफिनेशन बदल रही है, और हमें इस बात पे ध्यान देना है। मैंने कहा नौकरियां खत्म नहीं हो रही हैं, नौकरियां शिफ्ट हो रही हैं एक जगह से दूसरी जगह। स्किल की डिफिनेशन या परिभाषा बदल रही है। ऐसा नहीं है कि एआई नौकरियां खा रहा है। एआई ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है, लेकिन वही बात फिर से एंट्री लेवल की यहाँ पे जॉब जा रही है। ये बस एक टेक्नोलॉजी है, एक तकनीक है, और हर नई तकनीक जब आती है तो कुछ खत्म कर देती है और कुछ नया लेके आती है। वही यहाँ भी हो रहा है। एआई कुछ जॉब को, एंट्री लेवल की जॉब को, बेसिक जॉब को खत्म भी कर रहा है और नए जॉब क्रिएट भी कर रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि स्किल डिफिनेशन बदल गई है, तो आपको दौर के साथ चलना है, जमाने के साथ चलना है, और अपने बहुत सारे काम में आप एआई का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एआई का टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं, और एआई का टूल की तरह यूज़ करके वो अधिक चार्ज कर रहे हैं किसी सर्विस के बदले में। मार्केट में रिलेवेंट बने हुए हैं। एआई का रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई इसका विकल्प नहीं है। इसका सही यूज़ करना नौजवानों की जिम्मेदारी है। जो एआई सीख रहा है वो भविष्य में जॉब के लायक रहेगा। डिग्री से ज़्यादा स्किल, टेक्निकल स्किल की आवश्यकता है। एआई कोई तूफान नहीं है जो सब बहा ले जाएगा। मैंने कहा एआई कोई तूफान नहीं जो सब बहा ले जाएगा। एआई एक नदी है, जो इस नदी में तैरना सीख गया वो आगे निकलेगा। एआई एक नदी है, जिसमें तैरना सीख गया वो आगे निकलेगा। जो आंख बंद करके खड़ा रहा वो पीछे छूट जाएगा। तो तमाम नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि आप न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करें। रघुराम राजन से लेकर तमाम बड़े बड़े अर्थशास्त्री बयान दे रहे हैं कि आप स्किल पे जाओ, और उन्हीं स्किल में एक ये नई स्किल है एआई।